निवारयति योजयते हिताय गुह्यञ्च गुहति ज्ञान प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्ताः सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्ताः। हम कृष्ण की कहानी देख रहे हैं और उसमें से हमें क्या क्या सीखना चाहिए वह भी देख रहे हैं। बचपन से लेकर के पढ़ाई होने तक उन्होंने बहुत सारे पराक्रम कर लिए और अभी पराक्रम हो गए, अभी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कृष्ण रुके नहीं। उन्होंने जैसे शारीरिक लेवल पर अपना कर्तव्य दिखाया, मेहनत की, उसी तरह मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर उन्होंने मेहनत की है और अच्छा सा अभ्यास किया है। बहुत ही कम समय में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो पढ़े। सब विद्याएं और सब कलाएं उनके पास थी। 14 विद्या और 64 कला मानी जाती है, वो सभी उन्होंने ग्रहण की, बहुत ही कम समय में ग्रहण की। जैसे अभ्यास किया वैसे ही उन्होंने आपसी संबंध को बहुत ही सुदृढ़ बनाया है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में तो संबंध सुदृढ़ थे ही, उसको और गहरा बनाया, उसको एक दैवी रूप दे दिया। जो भी वो साथ में रहते तो इतने प्यार भरा जीवन जीते थे कि उनका जीवन हम अभी भी याद करते हैं। बलराम और श्री कृष्ण साथ में रहते थे, बाकी भी जो विद्यार्थी थे वो भी साथ में रहते थे, एक दूसरे के लिए मदद रूप होते थे। जब अभ्यास हुआ, अध्ययन हुआ, उसके बाद विदाई लेने के पहले जो गुरु थे, यानी कि सांदीपनी ऋषि थे, महर्षि सांदीपनी, उनका जो मन में चल रहा था, उनकी पत्नी यानी गुरु माता के मन में जो चल रहा था वो इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। यानी कि पंचजन्य राक्षस को मारकर उनके बेटे को वापस लेकर आए और एक शंख बनाया। उनकी हड्डी से, पंचजन्य राक्षस की हड्डी से एक शंख बनाया, उसका नाम है पांचजन्य। और वो गीता में उल्लेख भी है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। ऐसे अलग अलग शंखों का वर्णन करते हुए पांचजन्य शंख का भी वर्णन आया है। और एक नाद किया पूरी दुनिया के लिए कि मेरा जीवन सज्जनों के रक्षण के लिए है और दुष्टों के संहार के लिए मैंने ये शंख फूंका है, और पूरा जीवन उसके लिए दे दिया। उन्होंने जो भी साथी थे, मित्र थे, उनके साथ बहुत ही गहरा संबंध रखा, जीवन भर वो भूले नहीं। भले अलग अलग स्तर के वो थे, यानी आर्थिक लेवल पर हम अगर विचार करेंगे तो सुदामा वह बहुत ही गरीब थे, निर्धन थे। फिर भी उनके चरित्र के बारे में वो लाचार है या तो दीन है, हीन है, ऐसा कोई बोलते रहते हैं। लेकिन सुदामा का जीवन तेजस्वी है। वह धन की कमी होने के बावजूद भी किसी के पास कुछ मांगते नहीं है। और कृष्ण के विचार मुझे
गांव गांव लेकर जाना है, मेरा खुद का धन लेकर, खुद की सिदोरी बांधकर मुझे जाना है। और ऐसा व्रत लेकर उन्होंने आसपास के समाज में कृष्ण के विचार फैलाए। कृष्ण ने जो भी विचार दिए कि हम जो हमारा जीवन समझते हैं केवल खाओ पियो मजा करो, यही केवल जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन कुछ विशेष है, और वो विशेष जीवन क्या है वो समझाते। गांव गांव जाते, घर घर जाते, और आपस में कैसा संबंध रखना, मेरा जीवन कैसे ऊंचे से ऊंचा हो, भाव से बुद्धि से भरा हो, ऐसा विचार सुदामा लेकर जाते। और बीच बीच में कृष्ण को संदेशा पहुंचाते कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उनकी जो पत्नी थी, बहुत साल होने के बाद, कहानी में ऐसा कहा जाता है कि पत्नी ने कहा कि कृष्ण इतना अच्छा मित्र आप बताते हो तो कुछ उनके पास मांगो, बहुत ही श्रीमंत है, उनकी जो द्वारका है वो सोने की है, कुछ अगर हमारे लिए मांगा होता तो अच्छा होता, जाओ और मांग कर आओ। ऐसी कहानी में बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पत्नी भी तेजस्वी है। वो बोलती है आप इतना काम कर रहे हो कृष्ण का, तो कुछ बता कर आना, जिसका काम कर रहे उसको पता होना चाहिए, हमारा निवेदन करना चाहिए। उसको आत्मनिवेदन बोला जाता है। ये भक्ति की अंतिम सीढ़ी मानी जाती है। अंतिम भक्ति यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति मानी जाती है। उसमें हमारा आत्मनिवेदन करना चाहिए। किसके पास करना चाहिए? तो वो भगवान के पास करना चाहिए। आप इतना काम कर रहे तो भगवान को बता दो ना, ऐसी पत्नी बोलती है। तो वो भी निकल पड़ते हैं, और निकलते वक्त वो भी पांव पांव, उस समय तो साधन नहीं था उनके पास, रथ भी और इतनी साधन सुविधा नहीं थी, तो पांव पांव चल दिए। और उनका तरीका भी ऐसा ही था। वो गांव गांव जाते, जिधर तक चलते उधर चलते, बीच में रुक जाते, कृष्ण के विचार बोलते, भजन कीर्तन करते, और गांव गांव पहुंचकर ये तेजस्वी विचार देकर वो चलते आगे। जब मित्र के पास जाते हैं तो कुछ हम लेकर जाते हैं। वैसे सुदामा की पत्नी ने कुछ पोहे या तो तंदूल साथ में दिए कि ये कृष्ण को दे देना, तो वो साथ में लिए हैं और चले हैं। ऐसा चलते चलते गांव गांव घर घर जाते मिलते, वह द्वारका पहुंच जाते हैं। उधर गेट पर जाते, बड़ी नगरी है, ऐसी नगरी में, और पूरे सिपाही है, उधर सैनिक है, उसमें कैसे घुस जाना? तो सिपाही उधर जो पहरेदार थे उनको बताया कि मुझे कृष्ण को मिलना है। अभी इसका रूप इतना अच्छा नहीं था। गांव गांव में घूम घूम कर कृष्ण के विचार देकर आया हुआ पांडुरंग बन गया है। पांडुरंग यानी धूल से कपड़े भर गए हैं और सामान्य साधारण वेश है। और ऐसा वेशधारी ये किस लिए कृष्ण को मिलना चाहता है? उसको रोक दिया पहरेदारों ने, रुक जा, कृष्ण को क्या बताना कौन आया है मिलने के लिए। कृष्ण को बोलना कि ये सुदामा आया है, तेरा मित्र सुदामा आया है मिलने के लिए। तो वो पहरेदार जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा आया है। वह जब मालूम पड़ा कि सुदामा आया है
तो हाथ का काम छोड़कर जो अपनी पत्नियों के साथ कुछ गपशप लगा रहा था, बैठा था, वो छोड़कर उठ गया और भागते भागते चल रहा है अपने परम मित्र को मिलने के लिए। वो पत्नियों को भी लगा कि अरे सुदामा आया और ये ऐसे कैसे पागल हो गए, वो आते ना अंदर आते। लेकिन पहरेदारों ने जैसे ही बताया वो उठ खड़े हो गए और भागने लगे। भाग कर जाते हैं, गेट पर जाते हैं और पहले आलिंगन देते हैं और खुद लेकर आते हैं। खुद सुदामा को लेकर आए और बिठाते हैं आसन पर, सिंहासन पर बिठाते हैं। उनका जो भी आसन था उस पर बिठाते हैं। ये सभी आश्चर्यचकित रहकर देखने लगे कि ऐसा वेशधारी, कितना सामान्य। कृष्ण तो बड़े अलंकार और कितना पीतांबर है, कितने अलंकार है, कितना दिखने में अच्छे ड्रेस पहने हैं, और ये ऐसा कंगाल दिखाई देता है। और ऐसे मित्र के लिए पागल बना कृष्ण, ये द्वारकाधीश। और पत्नियां देखती रह गई। दूसरे कोई मेहमान आते तो इतना स्वयं नहीं भाग कर जाते, ये क्यों भाग कर चले गए? अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए भागने वाले कृष्ण है। वह उनको रहा नहीं जाता है। खुद का कार्य यानी कृष्ण का कार्य करने वाला सुदामा, वह लाचार नहीं है, वह तेजस्वी है। और फिर भी जो भी वास्तविकता है उससे वो बंधा हुआ है। यानी कि बंधा हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने आप को कम मानता है, ऐसा भी नहीं है। वो प्रसन्न हो गया है कि कृष्ण अभी मुझे भूला नहीं। उसको बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया। अभी कृष्ण को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वो आत्मनिवेदन करते हैं कि कैसे लोगों को खड़ा कर किया है, कैसे लोग खड़े हुए हैं, उनमें कैसी तेजस्विता भरी है। हम जो भी सांदीपनि के ऋषि के आश्रम में जो भी चर्चा करते थे, जो भी तय किया था कि ये जो विचार है ना, गांव गांव लेकर जाऊंगा, घर घर लेकर जाऊंगा, और केवल वैसा ही काम मैं कर रहा हूं और बड़ी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है उसमें, ऐसे बताते हैं। बहुत सारी गपशप। बाकी तो पत्नियां दंग रह गई कि ये तो अपने आप में कितनी बातें करते हैं। समय चला जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे कहानीकार बताते हैं कि कृष्ण की पत्नियां नमस्कार करने के लिए आती है। अभी नमस्कार करने के लिए कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 8 पत्नियां तो पट्टरानियां हैं, बाकी भी 16,000 पत्नियां हैं। उनकी लाइन लग गई। उनको पहले तो बड़ा बड़ा लंबा आशीर्वाद देते थे, ऐसा बोला जाता है। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, ऐसे बहुत लंबी लंबी आशीर्वाद देते थे सुदामा। लेकिन लाइन इतनी थी, अभी एक को समझो कि 4 मिनट, 4 सेकंड समझो, मिनट नहीं, 4 सेकंड अगर एक को दे दिया गया, लाइन लग गई, तो भी कितने 16,000, तो कितना समय लगेगा? तो वो थक गया। फिर बाद में सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा छोड़ दिया। बाद में पति प्रिय भव 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 भव, अभी कितनी बड़ी लाइन है, तो वो थक गया। आशीर्वाद देते देते थक गया। फिर वो कृष्ण को बोलता है कि अरे इतनी सारी पत्नियां है, कितना आशीर्वाद दे दो, तू ये मेरा नमस्कार कर ले, तुझे आशीर्वाद दे दिया तो सभी को मिल गया। तो कृष्ण तो यही राह देखते थे। उन्होंने सुदामा की चप्पल, जो पादुका है, वो माथे पर लेते हैं और नमस्कार करते हैं सुदामा का नमस्कार करते हुए सभी को आशीर्वाद देने के बजाय कृष्ण को ही आशीर्वाद दे देते सुदामा। तो कृष्ण को धन्यता
लगती है। भगवान भी जिसके सामने झुका है, ऐसा जीवन होना चाहिए। और इतना तेजस्वी और खुमारी भरा जीवन और भक्ति से भरा हुआ जीवन है। मैत्री का भाव है। कैसी मैत्री है? पापा निवारयति, जो पापों को दूर कराता है। अभी इतना सारा हो गया तो बोलते बोलते बहुत समय निकल गया, तूने कुछ लाया कि नहीं मेरे लिए? तो बोला कि मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लाया, इधर उधर देखने लगा, वो पोहा दिया था वो निकाल दिया उसने, तो बस किसी इधर उधर देखने के बजाय बस खाना शुरू किया। मुझे भूख भी लगी है। अभी ऐसा बोलते हैं कि ये जो कृष्ण वो बातें करते हैं, उसने जो भी लाया है, क्या लाया, उससे तो बढ़िया पकवान इधर बनाते पत्नियां सोचती है। और ये पोहे कितने कच्चे मच्चे होंगे, जो भी है खाने लगे, बहुत प्यार से खाने लगे। बाकी हमारा भी कुछ सोचा नहीं, तो उन्होंने खा लिया। भगवान ऐसा ही खाता है। जिस पर प्यार होता है उसका वो सब कुछ स्वीकारता है, उसको अपना लगता है। ऐसे सुदामा का पोहा कृष्ण खाते। कृष्ण के जीवन में मित्र का स्थान कितना है। मित्र केवल बस मेरे काम आ जाए, मेरे मददरूप हो जाए, बाकी कुछ सोचता नहीं, ऐसा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र कौन सा होता है? पापा निवारयति, जो पापों से दूर कराता है। योजयते हिताय, हित की योजना करता है। गुह्यंच गुहति गुणान प्रकटी करोति, जो गुह्य बातें है गूढ़ रखता है, गुणों को प्रकट करता है, वो शाबाश देता है सुदामा को। अरे वाह, तूने जो भी करना चाहिए जीवन में वो किया है, और तेरे सामने नतमस्तक होने में मुझे धन्यता महसूस होती है। ये कृष्ण बोलते हैं। आपदगतम नच जहाति ददाति काले। अभी उस समय तो कृष्ण कुछ बोले नहीं, उसकी अवस्था देखकर वो तो निर्धन था, पास में कुछ लाया नहीं था, अलंकार भी नहीं थे। लेकिन फिर अभी तो समय हो गया, मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूं, मैं चलता हूं। तो रुके कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, ऐसा कोई बोलते हैं, लेकिन ज्यादा रुके नहीं। तो सुदामा को फिर पहुंचाते हैं रथ में, नगरी तक पहुंचाते हैं और रथ में फिर भेज देते हैं सुदामापुरी में। पोरबंदर ये उनका गांव है, उसको सुदामापुरी नाम दिया गया। तो उधर जाने लगे तो अभी वही सोचते, कृष्ण के बारे में सोचते। कोई ऐसी कहानी बताते कि सुदामा ने मांगा नहीं, वो अंदर यही सोचता होगा कि मैंने कृष्ण के पास कुछ मांगा नहीं, और मांगा होता तो कुछ मिल गया होता, कृष्ण ने भी याद नहीं दिलाया और वैसा ही भेज दिया। लेकिन वो सोचता ऐसा नहीं है। हमारा मन वैसा कहता है, हम सुदामा को भी वैसा ही बना देते। लेकिन सुदामा ने मांगा नहीं, वो तो देने वाला था। कृष्ण तो मेरा ड्रेस पहनो, ये तो अभी खराब हो गया है, धूल से भर गया है, तो ड्रेस दूसरा लाता हूं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, यही ड्रेस अच्छा है, तेरा ड्रेस पहनूंगा तो मैं गांव गांव में कैसे जा पाऊंगा, घर घर में नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं गांव गांव पहुंचूंगा, घर घर पहुंचूंगा, हर एक व्यक्ति को मिलूंगा, और इतने भारी कपड़े पहनूंगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वो तो मैं मुझसे दूर रहेंगे, मुझसे अपनाएंगे नहीं। तो मुझे यही ड्रेस अच्छा है। तो वही ड्रेस पर वो निकलते, तेजस्विता से निकलते। कृष्ण ने आग्रह किया ड्रेस का भी, लेकिन वो पहना नहीं, वो बस वैसे ही चल दिए। कृष्ण ने तो सुदामा को घर में भेज दिया, इतना भेज दिया कि उनको मालूम ही नहीं था। सुदामपुरी बन गई, वो गांव था पुरी बन गई, यानी नगर बन गया। इतना पूरा नगर बदल डाला। गांव में धन धान्य संपन्नता आ गई। कृष्ण ने पूरा गांव बदल दिया, कृष्ण के विचारों ने बदल दिया। यानी ऐसा बोल सकते कृष्ण
किसी को ऐसा ही नहीं देते थे, बिना कष्ट किए मिलता नहीं है, ऐसा कृष्ण ही बोलते हैं कि ये बिना कुछ मिलता नहीं है, गीता का तत्व ज्ञान है। लेकिन कृष्ण के विचार जब आते हैं तो हमें सब कुछ मिलते जाता है। सुदामा को मिल गया, सुदामा पुरी बन गई। ऐसे कृष्ण के मित्र सुदामा को आज के दिन याद करते हैं, और उन्होंने जो मित्रता निभाई, यानी मित्र कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो हृदय से मिलना चाहिए। हृदय से हृदय जब मिलता है तो उनकी मित्रता सही मानी जाती है। उसके पास कितना धन है तो ही मैं मैत्री करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा, ये धन से मैत्री नहीं है, ये हृदय से मैत्री है, ये दैवीय मैत्री है। ऐसी परम मित्रता कृष्ण ने निभाई। ऐसे कृष्ण को, सुदामा को, परम मित्रों को नमन करते हैं। प्रणाम।